हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 26 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया में सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है एशिया में सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है जापान को और उसके बाद में दूसरे स्थान पर है भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। कौन? योशिहिडे सुगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। क्या कहते हैं यहाँ की संसद को? डाइट कहा जाता है। और भारत और जापान के बीच जो प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं वह देख लेते हैं। तो जिम्मेक्स नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य होता है। शेड नौसैनिक अभ्यास है भारत, जापान और चीन के मध्य, 3 देशों के मध्य होता है। और कैजिन सन्धि अभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास और शिन्यू मैत्री होता है वायुसेना के मध्य में। आगे देख लेते हैं CTTTX यानी कि काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये होता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों के मध्य में होता है। नेक्स्ट है जापान के 4 बड़े द्वीपों में होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू प्रमुख द्वीप है यहाँ पर। और जापान की जो राजधानी है वह होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर। और जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो सुषुप्त है वह जापान में स्थित है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है और जापान का पिट्सबर्ग यवाटा है। जापान का डेट्रॉइट या ब्रेडफोर्ट नगोया को कहा जाता है। जापान ने लगातार 9वीं बार अपने बजट में वृद्धि की है और पिछले वर्ष के मुकाबले जापान के रक्षा बजट में 1.1% की वृद्धि की है 21 दिसंबर 2020 को। और जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली जैस्मिन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला किस देश से है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से है जैस्मिन हैरिसन जिसने अभी सबसे कम उम्र में अटलांटिक महासागर पार किया है। इनकी उम्र है मात्र 21 वर्ष की। कितनी? 21 वर्ष। यही है जैस्मिन हैरिसन जिन्होंने अभी अटलांटिक सागर पार किया है और यह सबसे कम उम्र की महिला बन गई है जो यूनाइटेड किंगडम से है। और यूके की राजधानी है लंदन और यहाँ पर प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन प्रशासन ने अंजलि भारद्वाज को करेगा एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित। तो अब देख लेते हैं यह कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यह क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। आंसर और क्वेश्चन दोनों मिक्स हो गया है। इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी। यही है अंजलि भार्गव जिनको अभी बाइडेन सरकार यानी कि कहाँ पर अमेरिका की में जो अभी सरकार बनी है, जो बाइडेन राष्ट्रपति, वह इन्हें सम्मानित करेंगे एंटी करप्शन सम्मान से। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को पारदर्शिता और जवाबदेही मुद्दों पर काम करती है और वह ब्रिटेन प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुने गए 12 कांग्रेस व्यक्तियों में शामिल किया। अगर वह 48 वर्ष की भारद्वाज ने 2 दशकों से अधिक समय से भी भारत में सूचना अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया और वह एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक भी है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी
क्या है? स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्ट्रेस इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह है कबीर बेदी की, जो अप्रैल माह में लॉन्च की जाएगी। तो अब देख लेते यह कौन है कबीर बेदी जी। यही है कबीर बेदी जी, जो अपनी आत्मकथा अप्रैल माह में लॉन्च करेंगे। आई मस्ट टेल इमोशनल जर्नी अ एक्टर। और कबीर बेदी अपने जीवन की कहानी अपने स्मरण में बताएंगे, जो अप्रैल माह में रिलीज होगी। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्ट्रेस इमोशनल जर्नी, यानी कि एक एक्टर की इमोशनल जर्नी को इसमें बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। यह बहुत ही अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह लॉन्च किया गया है। और इस मिशन की खास बात यह है कि 2022 तक शहरों और 2024 तक सभी शहरों और कस्बों को शहरी शासन सेवा देने के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिकी तंत्र संचालित दृष्टिकोण में रखा जाएगा। और मिशन के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? लोक, प्रक्रिया और मंच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी गाँव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। यह मंजूरी दी है पंजाब ने। तो पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी गाँव में मिशन लाल लकीर लागू करने को मंजूरी दे दी। और लाल लकीर में आने वाली सभी जायदादों के लिए अधिकारों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण मौजूदा समय में असली मूल्य के अनुसार मुद्रीकरण नहीं किया जा सकता और न ही गहना रखा जा सकता, यानी कि गिरवी भी नहीं रखा जा सकता। यानी कि जो ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा रखा है वह उन्हें नहीं मिलेगी अब। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। और यह बात स्टार्ट किया पंजाब में। तो बात कर लेते पंजाब की। पंजाब शब्द फारसी के शब्दों पंच, पाँच और आब, पानी के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों का क्षेत्र या 5 नदियों का समूह। और यहाँ पर लिंगानुपात है 893। पहले मुख्यमंत्री है यहाँ पर कौन? श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर जी। और यहाँ पर पहले राज्यपाल हैं श्री धर्मवीर जी। कौन? धर्मवीरा जी। और यहाँ पर साक्षरता दर है 76.68%। गुरु नानक साहब ने सिख पंथ की यहीं पर स्थापना की थी। और वर्ष 1956 में पेपसू को पंजाब में सम्मिलित कर दिया गया और 1966 में हरियाणा को उससे अलग किया गया। आप इसे याद रखिएगा कि 1956 से पहले पेपसू कहाँ पर था? तो यहाँ इसे 1956 में पंजाब में शामिल किया गया। पंजाब देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, पोंग, रंजीत सागर आदि। और यहाँ पर प्रमुख जनजातियाँ हैं संती, सपेरा, संसी, सैनी, रावल, रविदासिया और कलंदर, पेंजा, नूनगर, नालबंद और नक्कोकरा निरासी यहाँ की प्रमुख नदियाँ और संस्थान है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला और पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर प्रमुख है। और यहाँ के प्रमुख बांध है भाखड़ा नांगल बांध, रंजीत सागर बांध, प्रोंग बांध। और लोक संगीत यहाँ पर शास्त्रीय संगीत जैसे ख्याल और ठुमरी। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, डब, धम्मान और आदि। यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादन हैं गेहूँ, मक्का, चना, दालें, मशरूम, शहद, मिर्च, आलू, कपास, दलहन। और यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है कौन कौन से? स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, अकाल तख्त यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह पहली बार फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी कर्नाटक राज्य में। तो बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसे IT सिटी या
ITCT कहा जाता है। IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है PS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वाजूभाई वाला। कौन है? वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड सेवा लॉन्च किया ICICI बैंक ने। और यह ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतानों को करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की और एक कॉमन पेमेंट बैंक कार्ड सिस्टम लागू किया है। और यह प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर के रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। ICICI बैंक के द्वारा ICICI बैंक की स्थापना की गई थी 5 जनवरी 1994 को और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? गुजरात, गुजरात में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रमुख व्यक्ति है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अध्यक्ष है ICICI बैंक के, और संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला जी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। यही है विजय सांपला जी, जिनको अभी अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल खुल्लर का निधन हुआ, वह किस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है ट्राई के पूर्व अध्यक्ष जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, राहुल खुल्लर जी। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। कब? 1949 में। और इसका प्रेजेंट टाइम पर हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर हैं डॉक्टर JS शर्मा। कौन? डॉक्टर JS शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।